75 सालों से राजस्थान पर दो ही पार्टियों का दबदबा कायम रहा, बीजेपी और कांग्रेस। 1980 के चुनावों के बाद से ही दोनों पार्टियां सत्ता में न सिर्फ आई बल्कि एक के बाद एक काबिज भी रही। इस दरमियान कई मर्तबा तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी हुई, लेकिन वो कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाया। इतिहास में विधानसभा चुनाव और फिर विधानसभा उपचुनावों के आंकड़ों पर नजर डाले तो दोनों ही पार्टियों में से किसी एक की मेजोरिटी हमेशा से रही। कभी वसुंधरा राजे तो कभी अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बन रहे थे। ये पहली बार हुआ है कि जब बीजेपी ने इस ट्रेंड को बदलते हुए भजनलाल शर्मा को सीएम की कुर्सी पर काबिज किया। वहीं तीसरे मोर्चे की बात करें तो बसपा, आरएलपी और बीटीपी ने अपने अपने इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तीनों ही सत्ता पाने में कामयाब नहीं पाए। बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी राजकुमार रौत के नेतृत्व में कुछ सीटें जरूर हासिल की। एक वक्त था जब कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ था। उस दौरान ये तय माना जा रहा था कि सचिन पायलट अलग पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान नाराज सचिन पायलट को तीसरे मोर्चा बनाने के लिए कई ऑफर भी मिले। पायलट ने अपनी नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। आरएलपी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल ने तो खुले तौर पर सचिन पायलट से कहा था कि ये सही वक्त है खुद को साबित करने का और उनकी पार्टी पायलट का साथ देने के लिए तैयार है। इसमें कोई दौराय नहीं है कि उस दौरान सचिन पायलट का जनाधार काफी बड़ा था। अगर सचिन पायलट को तीसरे मोर्चे का ऐलान कर देते तो शायद आज सियासत की तस्वीर अलग ही होती, क्योंकि उन दिनों दोनों बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में अंदर ही अंदर खींचतान चल रही थी। आज के दौर की बात करें तो बीजेपी को पूरे देश से साफ करने के लिए कांग्रेस के साथ साथ सभी विपक्षी दलों ने एक गठबंधन का ऐलान किया, जिसका नाम था इंडिया गठबंधन। राजस्थान में तो इस गठबंधन के तहत आरएलपी और बीएपी ने भी इस एक दूसरे का समर्थन किया है, लेकिन मौजूदा विधानसभा और उप विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन भी मुकाम हासिल नहीं कर पाया। गठबंधन में हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत को सही जगह न मिलने से नाराजगी बढ़ी और गठबंधन से किनारा कर लिया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत के बीच सियासी नजदीकियां बढ़ी तो एक नाम और काफी चर्चाओं में रहा, रविंद्र सिंह भाटी। निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रौत के भी सियासी कनेक्शन काफी मजबूत है, क्योंकि इन तीनों नेताओं ने जमीन से उठकर अपने अपने क्षेत्र में जनाधार हासिल किया है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर ये तीनों नेता मिलकर गठजोड़ बनाते हैं तो राजस्थान में तीसरे मोर्चे का ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल पत्रकार।